गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सत्य पथ के बारे में जानेंगे। डॉक्टर जीएस अग्रवाल के एकांकी पर आधारित प्रस्तुत पाठ हमेशा सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इस एकांकी का कथानकन दो प्रमुख पात्र कबीर और अभिनव के इर्द गिर्द घूमता है। लेखक इन दोनों बच्चों के माध्यम से यह संदेश दिया कि सत्य की राह सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, जो हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। मंच पर एक साधक भक्त के समक्ष प्रवचन करता हुआ दिखाई देता है। भक्त श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हो प्रवचन सुन रहे थे। उनमें कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं तथा कुछ बच्चे हैं। तभी दो किशोर लड़के उधर आते वेशभूषा से दोनों अपराध प्रवृत्ति के लगते थे। कबीर, अरे ओ अभिनव, जरा रुक तो सही, देखिए यह साधु क्या राग आलाप रहा है। अभिनव, अरे वही पुरानी बातें होगी, पाप मत करो, पुण्य के काम करो, धर्म के मार्ग पर चलो, और क्या कहना इन साधुओं को। कबीर, चल उसे सुने तो सही, क्या पता कोई काम की बात पल्ले पड़ जाए। अभिनव, तू नहीं मानेगा यार, उपदेश सुनना तो पेट भरे लोगों का काम है। कबीर, हम भूखे नंगे लोग क्या करेंगे सुन के। कबीर, अरे चल 2 मिनट बैठते हैं साधु की संगत में भी। 2 दिन चोरी तो 1 दिन, 100 दिन चोरी तो 1 दिन हवाखोरी भी सही। साधु, सजनों में आपसे फिर कहता हूँ। साधु अपना प्रवचन शुरू करते हैं और कहते हैं, सजनों, मैं आपसे फिर कहता हूँ, धर्म के 2 ही आधार स्तंभ होते हैं। पहला सत्य का पालन करना, दूसरा कर्तव्य का पालन करना। जो सच बोलता है उसे कोई भय नहीं होता। झूठ आदमी को कायर बनाता है और निर्भीक सच बोलोगे तो सारे पाप स्वयं ही तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। नव धीरे से अपने साथी को कोहनी मारता है, अरे खिसक यहाँ से, फिर पाखंडी के चक्कर में पड़ गया। कबीर, चल फूट ले। अभिनव, क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है साधु, अरे सच बोल कर क्या करना है। मुझे तो लगता है यार अभिनव, साधु की बात में दम है, खाक दम है। चोरी करके कह दे कि मैं चोर हूँ, फिर देख कितने बेभाग के पड़ते हैं सिर पर। कबीर, यह बात भी तो ठीक है अभिनव, चोरी करके डर लगा रहता है, कहीं पकड़े न जाए, कहीं कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए। अभिनव, पर सच बोल के तो फांसी का फंदा अपने आप गले में डालना है यार। कबीर, पर यार यह एक बात यह भी है, हम तुम अनेक चोरियां कर चुके हैं और अभी तक किसी चोरी में पकड़े नहीं गए, पर खटका तो लगा ही रहता है। साधु यह बात तो ठीक कह रहा था, झूठ आदमी को कायर बनाता है। अभिनव, अरे कहाँ साधु के चक्कर में पड़ गया, वह मोटी औरत है न मास्टरनी, आज उसके यहाँ हाथ साफ करेंगे। कबीर, मैं तो सोच रहा हूँ चोरी के अलावा कोई और धंधा करे, चोरी कर पकड़ने का डर लगा रहता है। अभिनव, अरे पागल तो नहीं हो गया है, यह दुनिया साधुओं की नहीं चोरों की है। बनिया डंडी मार के चोरी करता है, व्यापारी कर बचाकर चोरी करता है, स्मगलर माल इधर से उधर करके चोरी करता है। सबके सब चोर है, बस फर्क यह है कि हम छोटे चोर हैं, छोटे चोर। अभी अच्छा मान लिया, बड़े चोरों से हम पॉकेट साइज के चोर हैं, पर सच बोलकर तो देखे साधु के कहने से। अरे सच बोल के मारना है क्या, सच बोल
फिर कबीर कहता है, अच्छा मान लिया, बड़े चोरों में हम पॉकेट साइज के चोर हैं, पर सच बोलकर तो देखे साधु के कहने से। कबीर अभिनव से कहता है, अभिनव कहता है, अरे सच बोल के मरना है क्या? कबीर, पर एक बार मैं सच बोलने का तजुर्बा जरूर करूँगा। अभिनव चाहता है सच बोलना, कबीर चाहता है सच बोलना, लेकिन अभिनव उसे रोक देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम अलग अलग जगह चोरी करते हैं, जो माल मिलेगा आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। अभिनव फिर कहता है, ठीक है, मिला हाथ। सिपाही, कौन है बे? कबीर, एक चोर हूँ। सिपाही, अभिनव कहता है, ठीक है, मिला हाथ। दोनों हाथ मिलाकर अलग अलग रास्ते पर मुड़ जाते हैं। दृश्य बदलता है, रात का समय है। कबीर पुलिस थाने के गेट के सामने खड़ा दिखाई देता है। पहरे का सिपाही उसे टोकता है, अरे कौन है बे? कबीर, एक चोर हूँ। सिपाही कहता है, चोर है तो यहाँ क्या करने आया है? कबीर कहता है, सच बोलने। सिपाही, सच बोलने आया है? पागल हो गया है क्या? कबीर, क्या सच बोलने वाला पागल होता है? सिपाही कहता है, ज्यादा बकबक मत कर, चल तुझे दरोगा साहब के सामने हाजिर करो। सिपाही कबीर को साथ ले जाकर दरोगा के सामने पेश करता है। दरोगा, तू चोर है। कबीर, 12 साल का। जब सिपाही कबीर को साथ लेकर अंदर जाता है तो दरोगा उससे पूछता है कि तू चोर है? कबीर दरोगा से कहता है, 12 साल का गरीब चोर हूँ सरकार। दरोगा फिर कहता है कि पता है थाने में क्या बनाया जाता है चोर को? सिपाही, चोर तो पुलिस की परछाई से भी भागता है, खुद चल के थाने तक नहीं आता। मुझे तो यह कुछ सनकी सा लगता है। सिपाही दरोगा साहब से कहता है। फिर दरोगा कहता है, तू ठीक कहता है श्यामलाल, चोर होता तो यहाँ आने का और अपने आप को चोर बताने का साहस न करता। दरोगा फिर कहते हैं कबीर से, अबे यहाँ क्या करने आया है? क्या नाम है तेरा? कबीर कहता है, नाम तो मेरा है कबीर सरकार, और काम चोरी करना। दरोगा फिर कहता है, अबे वही तोते की रट, तू चोर नहीं है, चोर नहीं है, चोर नहीं है, चल बोल क्या चाहता है? कबीर कहता है, सरकार 2 रोटी और रात भर का ठिकाना। दरोगा साहब कहते हैं सिपाही से, श्यामलाल तू इसे अपने घर में ले जा, रोटी खिलाना और रात को सोने के लिए खाट बिस्तर दे देना। सिपाही दरोगा जी से कहता है, बहुत अच्छा सरकार, पर हुजूर रात को मेरी मुहर्रम पर ड्यूटी लगी है दयालपुरा गांव में। दरोगा, तो क्या हुआ? दरोगा जी सिपाही से कहते हैं, तो क्या हुआ? यह सुबह जाते हुए पड़ोसी को चाबी दे जाएगा, कर भला हो भला। दृश्य बदलता है, कोतवाली में दरोगा और सिपाही बात कर रहे हैं। दरोगा सिपाही से कहते हैं, क्यों रे श्यामलाल, मुहर्रम अमन शांति से गुजर गया? कोई लफड़ा तो नहीं हुआ? सिपाही कहता है, हाँ सरकार, ठीक ठाक बीत गया, तनाव था पर हमने गड़बड़ नहीं होने दी। सिपाही, पर सरकार मेरे बक्से से 500 रुपये गायब है। दरोगा कहता है, 500 रुपये गायब है, कहाँ चले गए? सिपाही कहता है, मुझे तो लगता है सरकार वही लड़का ले रहा जो मेरे घर में सोया था और अपने को चोर बता रहा था। दरोगा, नहीं, वह लड़का चोर नहीं हो सकता है। चोर अपने आप को चोर बताकर मेहमान नहीं बनता। तुम्हारे पड़ोसियों का तो काम नहीं यह चाबी तो उन्हीं को दे गया था वह लड़का। सिपाही, यह भी हो सकता है सरकार,
पड़ोसी का लड़का भी कम आफत नहीं है। दरोगा जी कहते हैं कोई नहीं, हम चोरी का पता लगाएंगे। दृश्य बदलता है। कबीर और अभिनव एकांत में एक दूसरे से वार्ता करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों आपस में बात करते हुए दिखाई देते। कबीर, अभिनव भाई, साधु ने बिल्कुल ठीक बोला था। फिर कबीर अभिनव से कहता है कि साधु बिल्कुल ठीक बोला था। सच आदमी को निडर बनाता है और झूठ कायर। अभिनव, वह कैसे? अभिनव कबीर से पूछता है कि वह कैसे? कबीर कहता है, अब यही देख, मैं थाने गया, मैंने सच सच बोल दिया कि मैं चोर हूँ, फिर भी मुझे दरोगा ने सिपाही के पास ठहरा दिया। सिपाही रात को ड्यूटी पर गया था, मैंने अटैची से 500 रुपये उड़ा लिए। अभिनव, तो इनमें निडरता और कायरता की क्या बात हुई? कबीर कहता है, यह पहली चोरी है जिसको करके मुझे पकड़े जाने का भय नहीं लगा। किसी को विश्वास ही नहीं कि मैं चोर हूँ। देखा सच का मजा। अभिनव, बेटे, कांच की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार ऐसा सच बोलेगा तो मारा जाएगा। थाने में कई लड़के रस्सी से बंधे बैठे हैं, सबके सब देखने में आवारा दिखाई देते। दरोगा, अभी सच सच बोलो, श्यामलाल के घर में चोरी किसने की है? मार मार कर भोरता बना दूंगा। एक लड़का, मैंने चोरी नहीं की दरोगा साहब, मैं बेकसूर हूँ। एक लड़का बोलता है। दूसरा लड़का, मुझे तो वैसे ही पकड़ लाए जी सिपाही लोग। दरोगा, अबे सिपाही के बच्चे। फिर लड़का कहता है, सिपाही का बच्चा नहीं हूँ जी मैं तो अपने माँ बाप का। दरोगा, यह बहुत बकबक करता है श्यामलाल, हवालात में बंद करो इसे और लगाओ 2 झापड़ कस के। 2 सिपाही लड़के की पिटाई करते हैं। सिपाही, बोल बे, चोरी की है तूने? लड़का, नहीं की। सिपाही फिर मारता है, मारते हुए, अबे बोल, की है। लड़का चीखते हुए, की है दीवान जी, की है। सिपाही धक्का देते हुए, चल हवालात में। दृश्य बदलता है। कबीर और अभिनव आपस में बात कर रहे हैं। कबीर, यार अभिनव, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसी की बला किसी के सिर पर जा पड़ी। चोरी मैंने की, दंड भुगत रहा है कोई और। अभिनव, भुगतने दे यार, तेरे बाप का क्या जाता है। कबीर, नहीं यार, यह बात ठीक नहीं लग रही है मुझे। मेरे किए का फल दूसरा क्यों भोगते? कबीर अभिनव से कहता है, अभिनव, बोल दे थाने में जाकर सच सच और फिर देख मजा सच का। कबीर, एक बार सच बोल के देख लिया, फल ठीक निकला, अब फिर सच बोलूँगा, पता चल जाएगा साधु ठीक कहता था या तू ठीक कहता है। दृश्य बदलता है। कबीर थाने में दरोगा के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। कबीर, सरकार, दीवान जी के घर चोरी मैंने की थी, जिसे पकड़ रखा है उसने नहीं। दरोगा, अबे तूने की थी? कबीर, हाँ सरकार, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं चोर हूँ। दरोगा, अबे फिर मस्खरी करने आ गया यहाँ। कबीर, मस्खरी नहीं कर रहा हूँ सरकार, ये रहे 400 रुपये, 10-10 के 5 नोट खर्च दिए मैंने। दरोगा सिपाही से, अरे श्यामलाल, यह पहला चोर है मेरे जीवन में जो इतना सच्चा, इतना खरा है, ले तेरे रुपए रख ले। सिपाही, जी सरकार। दरोगा जी, पर यह बताओ तुम चोरी क्यों करते हो? कबीर, सरकार, मैं भी चोरी करना नहीं चाहता, पर मैं एक गरीब बच्चा हूँ और अपना पेट पालने के लिए ही मुझे यह पाप करना पड़ता है। दरोगा जी कहते हैं कबीर से, अगर तुम हमेशा सच बोलो और चोरी ना करो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। कबीर, सरकार, आपकी बात ठीक है, लेकिन यदि मैं चोरी नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा?
दरोगा जी कहते हैं, तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कल आना, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों को मेहनत का काम दिलाकर मुझे प्रसन्नता होगी। कबीर खुशी खुशी थाने से बाहर आता। फिर बाहर अभिनव उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कबीर, देख अभिनव, सच ने मेरी जान बचा दी। अब मैं आगे से चोरी का पाप नहीं करूँगा। दरोगा जी मुझे कोई काम दिला देंगे। अभिनव, अब मैं भी चोरी नहीं करूँगा। क्या तू मुझे भी अपने साथ ले चलेगा? कबीर, ठीक है। दोनों प्रसन्नता से ऊंचे स्वर में बोलते हैं, सत्य मार्ग है भला, सत्य मार्ग है भला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सत्य की राह सबसे सर्वोच्च होती है। यह कठिन होता है, लेकिन यह हमें निडर और सक्षम बनाता है, जो हमें प्रगति की मार्ग पे ले जाता है। आप सभी बच्चे शब्दार्थ को याद करें और इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को अपने नोटबुक में बना लें।